नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बैसाख मास में पीपल वृक्ष की पूजा करने के क्या लाभ हैं। और बैसाख मास वैसे ही भगवान विष्णु के प्रिय मास कहा जाता है और इस मास में यदि आप सूर्य को जल देते हैं या फिर कोई पूजा पाठ धार्मिक कर्म करते हैं तो उसका पुण्य आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान विष्णु जो कि इस सृष्टि के पालनहार कहे जाते हैं, उनका ये विशेष प्रिय मास कहा जाता है। इस महीने में यदि आप पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा करते हैं, वो भी कल जो है वह शुक्ल पक्ष का शनिवार है और शनिवार के दिन और बैसाख मास ये शुभ संयोग माना जाता है पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए। एक चीज और बता दूं कि बहुत साधारण सी बात है कि लोग जानते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा जो है सिर्फ शनि ग्रह को शांत करने के लिए किया जाता है, पर शास्त्र की मान्यता ऐसी है कि यदि कोई मनोकामना आपकी बरसों से अधूरी है और आप चाहते हैं कि वो कामना आपकी पूर्ण हो जाए, या फिर कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी यदि पीपल वृक्ष की पूजा सींचना उसको प्रारंभ कर देता है तो उसके घर में स्थिर लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यानी कि स्थिर या अस्थायी लक्ष्मी की जो कृपा होती है वो उसके घर में होती है। अब एक चीज और जान जाइए आपकी आपको पूजा जो है सही विधि से करनी चाहिए। सही विधि ये है कि पीपल वृक्ष की पूजा यदि आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको दूसरे तरह से करना होता है, और यदि आप लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो अलग विधि है, और यदि शनिदेव की कर रहे हैं तो अलग विधि है। अब अलग विधि का मतलब ये नहीं है कि ये सारी विधियां उलट पुलट हैं, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा सा अंतर आपको करना है जल चढ़ाने में, कि यदि आप कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो कैसा जल चढ़ाएंगे, यदि आप धन लाभ के लिए कर रहे हैं तो किस प्रकार, यानी कि जल के लोटे में क्या डालेंगे। तो बस थोड़ी सी विधियों में अंतर है जिसे करके आप अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और यदि किसी कारण से यानी कि आपके परिवार पे पितृदोष लगा है, देखिए पितृदोष से होता तो बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि हमारे देवता हमसे नाराज हो जाते हैं तो वह मान जाते हैं, लेकिन यदि पितृ हमसे नाराज होते हैं वो नहीं मानते हैं और हमारे परिवार पे निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष जो है वह लगा रहता है। पितृदोष से क्या होता है? पितृदोष से ये होता है कि आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं होती है और जो बच्चे हैं उनके विवाह शादी में विलंब होता है, यानी कि ऐसी स्थितियां आती हैं कि विवाह का योग बनता ही नहीं है, घर में धन नहीं होता है, जो भी मुसीबतें कर लीजिए मोटे शब्दों में कि बहुत सारी मुसीबतें आपके परिवार पे टूट जाती हैं, कारण कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है। तो यदि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, यदि पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको बिल्कुल इसी तरह मिल जाती है, यानी कि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, और पितरों की कृपा भी साथ में प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि 33 कोटि जो हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास पीपल वृक्ष पे माना जाता है। पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अलग अलग समयों का निर्धारित किया गया है। इस पे साक्षात माँ लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है, पितरों का भी वास होता है। तो ये सारी बातें शायद आप जानते भी होंगे। और दोस्तों, शनिवार के दिन यदि आप पीपल वृक्ष का स्पर्श करते हैं, ध्यान दीजिए, यदि आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का मात्र स्पर्श करते हैं इसके पेड़ की, तो फिर ऐसी मान्यता है कि आप सीधे विष्णु और लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं। पीपल की इतनी बड़ी महिमा है, क्योंकि देखिए गीता इतनी पवित्र जो धार्मिक पुस्तक है वो गलत नहीं हो सकती। उसमें लिखी हुई बातें साक्षात जो है श्री कृष्ण के मुख द्वारा निकली हुई हैं, और श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो ऐसे पीपल की पूजा छोड़ करके हम अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए इधर उधर टोटकों में भटके तो ये बिल्कुल बेकार बात है। हो सकता है कि टोटका जो है आपको तुरंत असर करके आपकी कामना पूर्ण कर, हो सकता है, मैं 100% नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो बहुत भयंकर होता है। और जो चीजें आपको पूजा पाठ के द्वारा प्राप्त होती है उसका सुख आप भोगते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है कोई ऐसा खतरनाक आप वशीकरण या फिर कोई पूजा कर लेते हैं जिससे आपकी कामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन वो कामना आपकी ज्यादा समय तक वो खुशी टिकती नहीं है। लेकिन जो पूजा पाठ करके देवता को मना करके आप प्राप्त करते हैं उसका सुख आपको सदैव मिलता रहता है, क्योंकि देवता जानते हैं कि क्या आपके लिए उचित है और क्या अनुचित है।
तो मैं बात कर रही थी कि अब आपको यदि कामना पूर्ति के लिए पीपल की पूजा करनी है तो किस प्रकार करेंगे आप। ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको शनि कृपा या फिर लक्ष्मी कृपा के लिए पूजा करनी है तो वो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप सिर्फ एक बार सर्च कीजिए कि पीपल पूजा विधि मार्गदर्शन, तो साथ में मार्गदर्शन जब चैनल का नाम आप सर्च कर देंगे तो वीडियो उसकी जितनी भी होगी मेरी इस विषय पे सारी खुल जाएगी और आप वहां से बिल्कुल सात्विक जानकारी है, आप जान सकते हैं कि किस प्रकार जो है पीपल की पूजा की जाती है। तो किस प्रकार आप कामना पूर्ति के लिए पीपल की पूजा करेंगे। तो देखिए, कामना यदि आपको पूर्ति करना है तो आप सूर्योदय के बाद जो है पीपल के पेड़ के पास जाएंगे शनिवार के दिन। यदि आप चाहें तो सप्ताह के सभी दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं, रविवार को छोड़कर। क्यों नहीं करना चाहिए, ये आप सभी जानते भी होंगे कि दरिद्रा का निवास स्थान रविवार के दिन पीपल के पास माना जाता है, तो इसलिए साधारण मनुष्य जो है वह रविवार के दिन पीपल की पूजा करते ही नहीं है। तो मैं कह रही थी शनिवार को सूर्योदय के बाद आप जो है पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। कामना पूर्ति के लिए आपको पीपल वृक्ष के पास जो है काले धागे लेकर के जाना है। काला धागा आप जो कपड़े सिलने वाली रील होती है वो भी ले सकते हैं, ये लेकर के जाना है। 1 लोटा जल आपको लेकर के जाना है। 1 लोटा जल आप अपने घर का जल लेके जाइए, ये ध्यान रखिए। आप अपने घर आपके पिंड से यानी कि आपके मकान से वो जल जाना चाहिए, तो लेकर के जाइए और उसमें जो है कुछ मीठा मिला दीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि शनि की कृपा भी हमको चाहिए, क्योंकि शनि की कृपा से ही व्यापार, रोजगार और नौकरी वगैरह जो है बहुत आदमी तरक्की करता है, तो थोड़ा सा काला तिल मिला लीजिए। जल के लोटे में ये सारी चीजें डाल लीजिए और डालने के बाद जो है जाकर के ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसा बोलते हुए पीपल पे जल चढ़ाएं। अब ये हो गया आपका जल चढ़ाने का। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यदि आप महिला हैं, विवाहित हैं, तो आप सिंदूर से तिलक करेंगे पीपल वृक्ष की। और यदि आप पुरुष हैं तो आप जो है वह तिलक नहीं करेंगे पीपल वृक्ष को। और आप क्या करेंगे कि चंदन वगैरह यदि आप लेकर के जा रहे हैं तो चंदन जो है पीपल वृक्ष पे लगा देंगे। कुछ भोग के लिए प्रसाद की चीजें आप ले जाएं, फल भी ले जा सकते हैं, किशमिश, मिश्री, जो भी चीजें, गुड़, कुछ भी आप ले जाएं और वहां पे भोग चढ़ा दें। अब भोग चढ़ाने के बाद बारी आती है आपकी परिक्रमा की, क्योंकि यही विधि है, बड़ी आसान सी विधि है। यदि आप एक दीपक लेकर के जाएंगे तो और अधिक उत्तम होगा। अब सुबह के समय भी आप पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, संध्या समय भी दीपक जला सकते हैं। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको पता होगा, शायद मेरे साथ जुड़े होंगे, तो क्योंकि एक दीपक हमारी पूजा में होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्मों का साक्षी दीपक कहा जाता है। तो दीपक लेकर के जाइए, यानी कि ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो नोट भी आप कर सकते हैं, और ये चीज़ें बहुत आसानी से हम सबके घर में होती ही होती हैं। तो लेकर के आप जाइए और ले जाने के बाद जो है पहले जल चढ़ाइए। उसके बाद महिला है तो सिंदूर जरूर अर्पित करें, क्योंकि उससे सौभाग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है। पुरुष हैं तो चंदन अर्पित करें, भोग लगाएं। उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा हमेशा दाएं से बाएं होती है, ये ध्यान रखें। और उसके बाद जो है आपको पीपल की परिक्रमा करनी। पीपल की परिक्रमा करते समय यदि आपको मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है तो आपको बोलना है राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। दोस्तों, ये विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र है और बहुत चमत्कारी मंत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा से कौन वंचित है, सबको पता है, और ये मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला मंत्र है। इसको आपको परिक्रमा करते रहना है और इस मंत्र को बोलते रहना है। इस मंत्र में जो है राम नाम का उच्चारण कई बार हुआ है, और इसका अर्थ की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक राम नाम, जो इस मंत्र को जपने का जो है राम नाम, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र, यानी कि सहस्त्रों नामों का फल मात्र इस मंत्र को जप लेने से आपको प्राप्त होता है। तो कमेंट बॉक्स में अभी आप श्री राम का नाम जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि कलयुग केवल, मैं क्या कहती हूँ दोस्तों, ये तो शास्त्र में लिखा हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो राम नाम जरूर आपको लिखना ही चाहिए। अब आपको ये मंत्र आपको जपते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी है, या फिर यदि आपको दिक्कत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी, आपको आसानी से ये मंत्र, वैसे मुझे लगता है कि हर किसी को ये जरूर याद होगा। तो ये बोलते हुए आपको पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। अब कोई आवश्यकता नहीं है कि आप वहाँ पे कपूर जलाएं या फिर कोई और मंत्र जपें, शनि चालीसा पढ़ें, तो ये सारी चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ही कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूजा कितने टाइम करनी है, तो देखिए, अब आपको देवता को प्रसन्न करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यदि आप कोई टोटके से वस्तु प्राप्त करते हैं तो उसकी खुशी आपके
आपके पास नहीं रहती है, यानी कि निरंतर नहीं रहती है, लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करके आप प्राप्त करते हैं वो आपके साथ बहुत समय तक रहती है। बहुत समय क्या, जो भगवान आपको दे देते हैं वो आपके लिए सदा सदा के लिए दे देते हैं। तो ऐसा आपको करना है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा आपको तब तक करनी है जब तक आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती हैं। वैसे मेरा अगर विश्वास कहिए तो मेरा विश्वास यही है कि कामनाएं निश्चित पूर्ण होती हैं। विलंब लग सकता है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा पितृदोष हो और पितृ को मनाना काफी मुश्किल होता है, तो ये धीरे धीरे पूजा से कट जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन कटता अवश्य है। कोई भी चीज जो है जादू बिल्कुल नहीं होती है कि 24 घंटे में चमत्कार कर देगी, लेकिन हाँ पूर्ण जरूर होती है, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। और मैं क्या, यदि आप ये उपाय करते रहे निरंतर तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार स्वतः ही होता जाता है। लेकिन एक चीज आपको और भी ध्यान देना है कि आप जब पीपल वृक्ष की पूजा करें तो अपनी कामना वहां बैठ करके खड़े होकर के बोलें, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो वैसे ही भी बताया जाता है कि वृक्षों में जान होती है, और वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बताया जाता है कि पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। तो यदि आप प्रतिदिन पूजा करना चाहते हैं तो शनिवार रविवार को छोड़कर कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ शनिवार भी करते हैं तो निश्चित रूप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। यदि मेरी बातों पे यकीन हो तो मानिए, नहीं तो शास्त्र उठा करके देखिए। शास्त्र में कहा गया है कि कोई ऐसी कामना जो है वो ऐसी नहीं है जो पूर्ण ना हो पीपल वृक्ष की पूजा से। तो आप भी कीजिए, और कल का दिन जो है बहुत शुभ है यदि आप पीपल वृक्ष की पूजा शुरू करना चाहते हैं तो बस यही बहुत साधारण सी विधि है। हाँ एक चीज मैं बताना आपको शायद भूल गई, पीपल वृक्ष में सिर्फ सुबह के समय आपको जल देना है, संध्या समय जल नहीं देना है। मैं देखती हूँ अधिकांशतः लोग जो है जल भर के ले जाते हैं, सुबह में नहीं आ पाई तो शाम को भी जल देना। शाम को जल देने का कोई विधान नहीं है। आप शाम को सिर्फ दीपक जलाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती वगैरह जो धूप बत्ती फूल बत्ती लेके जाएं आप कर लें। हाँ, और यदि आप किसी दिन सुबह में नहीं जा पाते हैं तो शाम के समय बस आप एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सबके लिए यही नियम है और इसी प्रकार करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उम्मीद करते हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।